तो क्या कोफ्ते बनाते वक्त आपसे भी कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर ग्रेवी में अच्छी खुशबू नहीं आती, ग्रेवी स्मूथ और सिल्की नहीं बनती, प्याज टमाटर तैरते नज़र आते हैं? तो आज की रेसिपी देख लें। एकदम देगी आलू कोफ्ता की ऐसी रेसिपी दूंगी जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायसा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आप ज़रा ये कोफ्ते चेक करें तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। गोल गोल नरम मुलायम कोफ्ते बनाना अब कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कोफ्ते बनाएं, एक माह के लिए फ्रीज कर दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी आलू कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। देगी आलू कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, जिसे बिल्कुल बारीक सा मैंने स्लाइस कर लिया है। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पर ब्राउन करना है, लाइट सा ब्राउन कलर देंगे। तो प्याज को 1 कप ऑयल में डाल लें, साथ ही 2 से 3 चुटकी नमक डाल दें। इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और कलर भी एक जैसा ही आएगा। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाते हैं ऑयल से निकाल लें और प्लेट में रख दें। अब ये ब्राउन प्याज मेरे पास आ चुके हैं जो कि होममेड हैं। आप बाज़ार की तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देगी कोफ्ता बनाने के लिए प्याज को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि 2 जगह इसका इस्तेमाल होगा। तो आधे प्याज किसी बोल में डालें, साथ ही आधा कप दही शामिल करें और बस जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और इनका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। कुछ इस तरीके से स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। चलें जी, प्याज और दही के इस पेस्ट को एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब एक चॉपर ले लिया है मैंने और बची हुई तली हुई प्याज चॉपर में ऐड कर दूंगी। तो अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आपने करना क्या है, बाज़ार से पिसा हुआ कीमा ले लेना है और बाकी की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। चलें जी, यहाँ पर प्याज के साथ मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के भी डाल दिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा डालूंगी मैं अदरक का। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, मोटा मोटा सा रफली काट कर चॉपर में ऐड कर दें। 2 हरी मिर्चें मोटे वाली, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती ना, वो डाल देंगे रफली सा काट कर और थोड़ा सा हरा धनिया डंडी समेत शामिल कर दें। कवर लगाएं और सबसे पहले इन चीज़ों को बारीक सा चॉप कर लें, पीस लें। अच्छा, ये काम आप मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, जिसमें हम गरम मसाला पीसते हैं ना, आसानी से ये चीज़ें चॉप हो जाएंगी। तो सब चीज़ों को मैंने फाइन से चॉप कर लिया है। अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे आप कढ़ाई भर कर कोफ्ते बना सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वैसे आप ये रेसिपी मटन या फिर बीफ से भी बना सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर डाल दिया है। इसी स्टेज पर पाउडर मसाले भी ऐड कर दें। नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी डाल दें 2 से 3 चुटकी या 1/4 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। कोफ्ते को टूटने से बचाने के लिए और अच्छी बाइंडिंग देने के लिए मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। आप भुने चने का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छा, 4 टेबलस्पून बेसन लें, तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। अच्छी सी खुशबू आने लगे तो बस चिकन में ऐड कर दें। अगर बेसन नहीं डालना चाहते तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, आधा कप के बराबर, तब भी आपका काम बन जाएगा। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने फाइन सा पीस कर तैयार कर लिया है और देखें कोफ्ते के लिए बेहतरीन मटेरियल बनकर तैयार है। इस सारे चिकन को निकाल लेंगे एक बोल में और अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून हाथों को ग्रीस करने के लिए। तो बस हल्का सा हाथों को ग्रीस करें और मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये मज़ेदार से कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप कोफ्ते की ग्रेवी तैयार कर लें, कोफ्ता पुलाव बना लें, मंचूरियन तैयार करें कोफ्तों का, या फिर स्पेगेटी में डालें, मिनटों में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के गोल गोल कोफ्ते बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छा, आधा किलो चिकन से मैं तकरीबन 16 अदद कोफ्ते बनाऊँगी। आप देख रहे हैं कि कोफ्ते में क्रैक बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे ही स्मूथ और सिल्की कोफ्ते बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 16 अदद कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब आप इन्हें हल्का सा फ्राई करें। ठंडा होने पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं या आप इन्हें स्टीमर की मदद से स्टीम भी दे सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैं 1 कप ऑयल लूँगी और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे। चलें जी, ऑयल में शामिल कर दिया मैंने 3 अदद हरी इलायची, जिन्हें खोल कर डालना है। इसके अलावा 2 से 3 छोटे साइज़ के
तेज़ पत्ते डालेंगे, जिससे ग्रेवी में बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी। हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और डाल देंगे इसमें प्याज और दही वाला पेस्ट जो कि हमने स्टार्ट में बना कर रखा हुआ था ना, बस वो ऐड कर दें। पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी और इसी स्टेज पर डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून, अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमक डाल देंगे इसमें हाफ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून। तो ये वही मसाले हैं जो मैंने कोफ्ता बनाने में इस्तेमाल किए थे। ग्रेवी में भी सेम मसाले डालेंगे। हल्दी 2 से 3 चुटकी डाल दें, मिक्स करें और बस भुनाई कर लें। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से ग्रेवी को भून लेना है, यहाँ तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और प्याज को पीसते हुए जो मैंने दही डाली थी ना, उसका पानी भी ड्राई हो जाए, मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। तो 3 से 4 मिनट में ही ऑयल ऊपर आ जाएगा। बेहतरीन सी ग्रेवी के लिए मसाला भुन जाएगा तो आप इसमें डाल दें कोफ्ते जो कि अभी हमने बना कर रखे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मसाला को भूनने के बाद पानी ऐड करते हैं। पानी का इस्तेमाल तो हम भी करेंगे, मगर एक टेक्निक के साथ जिससे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मसाला भूनकर तैयार हो जाता है ना, आप इसमें कोफ्ते ऐड कर दें। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ज़ीरो फ्लेम पे आप लोगों ने कोफ्ते डालने हैं ताकि मसाला ना जले। तो जैसे ही कोफ्ते डाल देंगे, कवर लगा दें और 5 से 6 मिनट के लिए कोफ्तों को पकने के लिए छोड़ दें। मैं अगेन आप लोगों से कह रही हूँ, फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। 5 से 6 मिनट में ही चिकन के कोफ्ते हैं, इन्हें अच्छी सी स्टीम मिल जाएगी और इनका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट पड़ जाएगा। तो अब आप इन्हें जैसे मर्ज़ी घुमाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूँगी। अच्छा, मिक्स कर लिया है कोफ्तों को मैंने अच्छे तरीके से। 2 अदद बड़े साइज़ के आलू को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर रखा हुआ था। आलू ऑप्शनल हैं, डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। वैसे कोफ्ते में आलू का जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो सिर्फ 2 आलू मैंने डाले हैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर। आलू डालें, मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए भून लें ताकि आलू का भी कच्चापन निकल जाए। 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें। तो ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं, आप इन्हें काट कर भी डाल सकते हैं। आप कोफ्ते को गलाने के लिए और आलू को सॉफ्ट करने के लिए पानी शामिल करेंगे। तो पानी में डाल रही हूँ 2 कप के बराबर, क्योंकि चिकन के कोफ्ते हैं और आलू को गलने में टाइम ही कितना लगता है। अगर आप बीफ या फिर मटन के कोफ्ते बना रहे हैं ना, सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए, तब आप पानी की मिकदार ज़्यादा डालें। तो 2 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है, मिक्स करें, कवर लगा कर 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे, बेहतरीन ग्रेवी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आप लोग ज़रा चेक करें, 10 मिनट गुजर चुके हैं कोफ्ते को पकते हुए। मीडियम कंसिस्टेंसी में ग्रेवी आ चुकी है। अगर आप इसे मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। मैं इसे हल्का पतला ही रखूँगी, क्योंकि रोटी, चपाती, पराठे के साथ या उबले हुए चावल के साथ भी आप इसे आसानी से सर्व कर सकते हैं। आखिर में डालूंगी 2 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला और डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम परफेक्ट आलू कोफ्ता बनकर तैयार हुए हैं। खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो गर्मियों के मौसम में ऐसे शोरबे वाले सालन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ। हरे धनिया से गार्निश करें और मैं आपको ज़रा कोफ्ते चेक करवाती हूँ कि कितने नरम व मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।